हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज़ का अगला कॉमिक तहलका टोटान का, जो कि 20 साल का अगला भाग है। बहुत बड़ा गुनाह हुआ है तुमसे टोटान। टोटो ग्रह का वासी होकर भी टोटो ग्रह को तबाह कर देने का अक्षम्य अपराध किया है तुमने। इस अपराध के लिए हम तुम्हें टोटो ग्रह से निष्कासित करते हैं तथा पृथ्वी पर एक चट्टान के रूप में बदल जाने का हुक्म देते हैं। मुझे आपकी हर सज़ा मंजूर है सम्राट सेंचुरी, किंतु मेरी आत्मा मुझे हर लम्हा कचोटती रहेगी कि मैं टोटो ग्रह के दुश्मनों के सिर न कुचल सका, मौत न दे सका मैं उन्हें, जिनके कारण आज टोटान को सज़ा मिल रही है। अपनी आत्मा पर मैं आत्मग्लानि का बहुत बड़ा बोझ लिए जा रहा हूँ सम्राट, किंतु टोटो ग्रह का इतिहास गवाह होगा कि टोटान गलत नहीं था। तेजी से विशालकाय चट्टान में परिवर्तित होता चला जा रहा था टोटान। टोटो ग्रह की हज़ारों आंखें देख रही थी अपने महानायक को मिली अनोखी सज़ा। चट्टान में बदले टोटान को अब कहाँ रुकना था टोटो ग्रह में। जूम। पृथ्वी ग्रह था जब इस फरिश्ते की मंजिल, जहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था एक नया सवेरा, नई रोशनी, नया जीवन। कुछ समय पश्चात मिलिट्री कैंप एरिया के इस विशाल परेड मैदान में ज़मीन फाड़कर निकली वह चट्टान किसी शिवलिंग सा मैदान के बीचों बीच शान से खड़ा था। चट्टान में बदला टोटान। जिन दिनों ये अद्भुत घटना घटी उन दिनों ये मैदान सेना के उपयोग में नहीं आता था, इसलिए इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया। इधर टोटो ग्रह पर टोटान के जाने के बाद छाया हुआ था कब्रिस्तान सा सन्नाटा। हमें हमें अकेला छोड़ दीजिए सब, हम एकांत चाहते हैं। एकांत मिलते ही फूट पड़ा सम्राट सेंचुरी के दिल में दबा दर्द का गुबार। हमें माफ़ कर देना टोटान। तुम्हें सज़ा देते समय फट क्यों नहीं गई टोटो ग्रह की ज़मीन, समा क्यों नहीं गए हम इस धरा की छाती में। तुम्हारी कसम टोटान, तुम्हारी कसम। काश तुम महसूस कर पाते हमारी मजबूरी। काश तुम हमारा कलेजा चीर कर देखते टोटान, जो तुम्हें सज़ा देते समय फट कर चाक चाक हो चुका था। टोटो ग्रह के राजमहल में गूंज कर रह गई सम्राट सेंचुरी की दर्द भरी आवाज़। तुम एक दिन वापस लौटोगे टोटान। अपने दुश्मनों का संहार करने के लिए तुम्हें लौटना ही होगा। तब तब टोटो ग्रह पर एक बार फिर लौटाएंगी खुशियाँ। इधर मिलिट्री कैंप एरिया में चट्टान बनकर खड़ा टोटान सहन करता रहा वक्त के थपेड़े। आंधी आई, तूफान आए, किंतु अपनी जगह डटा रहा वह दीवाना। प्यारे दोस्तों, ये कॉमिक्स पढ़ने से पहले टोटान के दो प्रलंकारी विशेषांक मैं हूँ टोटान व 20 साल अवश्य पढ़ें, जो कि आपको टोटान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दिन गुजरे, सप्ताह बीते, समय पंख लगाकर उड़ता रहा। 1972, 1992, 20 साल बाद मिलिट्री कैंप एरिया थर्रा रहा था सेना के युद्धाभ्यास में चल रहे गोली बारूद के धमाकों से। भड़ाम भड़ाम टैंक रौंदे चले जा रहे थे धरती माँ का सीना। उस चट्टान का निशाना साध का गोला दागना है तुम्हें। फायर! बूम! चट्टान से गोला टकराते ही मानो कयामत आ गई। जूम! 20 साल तक चट्टान में बदले रहने की सज़ा भुगत कर टोटान आ रहा था आज सजीव रूप में। दुश्मनों के सिर पर साक्षात कहर बनकर टूट पड़ने वाला था धरती माँ का ये लाल। धरती से दुश्मनों का सर्वनाश करने आया हूँ मैं। वो जो मौत बेचकर करते हैं ज़िंदगी का सौदा, उन्हें मौत का सबक सिखाने आया हूँ मैं। टोटो ग्रह के राजमहल के इस रहस्यमय कक्ष में रखे अतीत गोले से सैकड़ों बुलबुलों ने बाहर निकलकर वापस धारण किया टोटान का शरीर। ओह, अपने 20 सालों के अतीत से वापस बाहर निकल आया हूँ मैं। तो ये थी मेरी 20 सालों की दर्दनाक कहानी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब तक टोटान अतीत के गोले में समाया देख रहा था अपने 20 सालों का एक ऐसा दृश्य। 20 सालों की ये फ्लैशबैक कहानी समाप्त हुई। अब आगे पढ़ें। अगले दिन टोटो ग्रह के इस मैदान के चप्पे चप्पे पर मौजूद थे टोटो ग्रह के वासी। टोटो ग्रह के वासियों, आज 20 साल बाद हमारा प्यारा सबका दुलारा टोटान अपनी सज़ा पूरी कर वापस लौट आया। आप तो जानते हैं कि इन 20 सालों में फंडारा ग्रह के जालिम सम्राट हीमोग्लोबिन नाम पर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। टपोरी आज भी फंडारा ग्रह पर ही कैद है। 20 सालों में न जाने क्या हाल किया होगा शैतानों ने उसका। अब समय आ गया है फंडारा ग्रह की ईंट से ईंट बजा देने का। फंडारा ग्रह हम पर आक्रमण की अंतिम तैयारियों में लगा है, इसलिए विद्युत राज की मदद से टोटान को वापस टोटो ग्रह लाना पड़ा हमें। अब हमें फंडारा ग्रह से अंतिम युद्ध लड़ना है। सम्राट सेंचुरी जिंदाबाद, विजय हमारी होगी। नारों से आकाश गुंजा कर रख दिया टोटो ग्रह की जनता ने। युद्ध की तैयारियां युद्ध स्तर पर होने लगी थी टोटो ग्रह पर। मौमी, अब इन खिलौनों से खेलने का समय नहीं है। मुझे असली गन दिला दे, जिससे मैं मौत भर सकूं दुश्मनों के सीने में। मौमी मतलब मम्मी। युद्ध की कल्पना मात्र से ही कैसे रोमांचित हो उठे थे टोटो ग्रहवासी। फंडारा सम्राट हीमोग्लोबिन तक पहुंचे बिना ना रह सकी ये खबर।
तो चूहे शेर से मुकाबला करने की तैयारी में लगे हैं। हम एक झपट्टा मार कर उन्हें निगल जाएंगे। फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए सम्राट। समझदारी इसी में है कि आग को धधकने से पहले ही ठंडा कर दिया जाए, ताकि वो हमारे घरों को जलाकर राख ना कर सके। रात की गहरी काली चादर उड़े नहीं। सम्राट हीमोग्लोबिन की आंखों में उठे प्रश्न चिन्हों को तौलते हुए बोला, पाया पाया हम ये युद्ध कूटनीतिक तरीके से लड़ना होगा। मेरी योजना ध्यान से सुना सम्राट। यदि ये योजना सफल रही तो दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख देंगे। न जाने क्या कहा था पाया पाया ने कि 1000 वाट के बल्ब की मानिंद चमक उठी थी सम्राट हीमोग्लोबिन की आंखें। आज रात ही होना चाहिए ये काम। रात की गहरी काली चादर ओढ़े जब शांत सोया पड़ा था टोटो ग्रह, तब ये कौन था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था ग्रह की तरफ। पाया पाया के माथे पर बंधेगा टोटान की मौत का सहरा। चीखी तो पड़े थे पाया पाया को अपनी ओर बढ़ता देख टोटो ग्रह के सुरक्षा प्रहरी। ओह पाया पाया, फौरन सम्राट को सूचित करो। किंतु इतना समय कहाँ दिया वहशी ने। क्यों रात के अंधेरे में अपने को तकलीफ देते हो कीड़ों। पाया पाया कि न्यूक्लियर किरणों का एक ही प्रहार काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। हमेशा के लिए मौत की गोद में लंबी तान कर सो गए दोनों सुरक्षा प्रहरी। बड़ा बड़ा। किंतु टोटो ग्रह पर इस तरह मौत बांटना कोई बच्चों का खेल था क्या। पाया पाया कि जिसमें आग भर देगा फायर कमांडो। पाया पाया की मौत का धमाका फंडारा ग्रह तक गूंज कर रहेगा। बिजली की गति से निष्फल कर गया पाया पाया फायर कमांडो का वार। पहली बार बेचैनी साफ झलकी पाया पाया की आंखों में। किसी भी तरह मुझे टोटान तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, और इसके लिए इस फायर कमांडो को इसकी औकात बतानी होगी। गजब का लड़ाका था पाया पाया, वरना फायर कमांडो को इतनी बेदर्दी से मार डालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। बड़ा इसी तरह फटेगा टोटान का जिस्म भी। किसी तरह टोटान के शयन कक्ष तक पहुंचने में कामयाब हो गया जालिम पाया पाया। बड़ी मीठी नींद सो रहा है तू टोटान, अब सोता ही रह जाना है तुझे। पाया पाया के हाथों से बरस पड़ी न्यूक्लियर किरणें। बिस्तर समेत चूर चूर हो गया टोटान का जिस्म। सफलता से दमक उठा था पाया पाया का मुखड़ा। मर गया टोटान। ज़रा इधर नज़र घुमाकर देख आलू के पराठे। मस्तिष्क में छूटती ढेरों फुलझड़ियों के साथ पीछे मुड़ा पाया पाया का सिर। जी हाँ, बंदे को टोटान ही कहते हैं। तुझ जैसे शैतानों का काल टोटान बनकर जुल्म पर टूट पड़ा टोटान। जिसने मौत की गोद से जन्म लिया उसे मौत क्या मारेगी कमीने। तेरे टोटो ग्रह में दाखिल होने की खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी, किंतु तुझे यहाँ तक पहुँचने देना जाल थी मेरी। टोटान के शिकंजे में चूहे की तरह फंस गया तू पाया पाया। टोटान के झन्नाटेदार वारों ने बेदम करके रख दिया पाया पाया को। किसी तरह अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा टोटान पर किया उसने तो अपना अंतिम प्रहार। बस आखिरी प्रहार था ये पाया पाया का, बिल्कुल आखिरी। तेरी जिंदगी की कहानी खत्म हुई पाया पाया। अब तुझे जाना है मौत की गोद में। गुब्बारे से फट पड़ने वाले पाया पाया की मौत में छुपी थी टोटान की पहली विजय। इसे मारकर तुमने हमारी आत्मा को बहुत सुकून पहुंचाया टोटान। विद्युतराज की टूटती सांसों के जिम्मेदार हैं ये लोग। किंतु मुझे पृथ्वी से यहाँ लाने के बाद एकाएक विद्युतराज कहाँ गायब हो गया। विद्युतराज को देखना चाहते हो ना तुम, आओ मेरे साथ। विद्युतराज को देखते समय अपने कलेजे पर पत्थर रख लेना टोटा, कहीं उसकी हालत देख दर्द से रो ना पड़े तुम्हारी आंखें। सुरंगनुमा गैलरी से गुजरकर सीधे इस कक्ष में पहुंचे दोनों। वो देखो, वो रहा हमारा विद्युतराज, मौत से पल पल लड़ रहा है पगला। आवाज़ भर्रा कर रह गई सम्राट सेंचुरी की। पगलाया सा देखता रह गया टोटा। क्या ये वही विद्युतराज है जिसने दिल्ली में मुझे नाको चने चबवा दिए थे। टोटान टोटान, तुम्हें देखकर मौत से दोबारा दो दो हाथ करने को जी मचाल उठा मेरा। क्या मुझे गले से नहीं लगाओगे। विद्युतराज को बाहों में भरकर रोही तो पड़ा कमकट टोटान। पगले, मौत को तेरे पास फटकने भी नहीं दूंगा मैं। मौत यदि पास आई तो तुझसे पहले मौत का दामन थाम लेगा टोटान। विद्युतराज को सिर्फ तुम ठीक कर सकते हो टोटान। ये तलवार पहचानो, सम्राट टोडो की ये तलवार तुम्हारी अपनी है। इसी पवित्र तलवार से ठीक हो सकता है विद्युतराज। अगले पल विद्युतराज के मस्तक पर टोटान ने टिकाई पवित्र तलवार। दोस्तों, इस कक्ष से निकलकर अब हम चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली से दूर दो पहाड़ियों के मध्य बनी दुनिया की नज़रों में छुपी रमाकांत की भव्य प्रयोगशाला। हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ गईं टंकारा। हम अब तक टोटान का पता लगाने में असमर्थ रहे, तो क्या अब हम टोटान को कभी नहीं पा सकेंगे। टोटान के बिना अनाथ हो जाएगी दिल्ली। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ टंकारा, किंतु भरसक प्रयासों के बावजूद टोटान का कहीं पता नहीं लग पा रहा है। ना जाने ब्रह्मांड के किस कोने में चला गया टोटान। खैर, अब मुझे लुटेरा गैंग को टटोलना होगा, जो म्यूज़ियम को तबाह कर ना जाने अपना कौन सा मकसद सिद्ध करना चाहता है।
लुटेरा गैंग के तीनों बदमाश। हमें माफ़ कर दो देवी जी, हम दिल्ली तो क्या भारत में भी कहीं अपना थोबड़ा नहीं दिखाएंगे अब। आपकी कसम, सॉरी, मेरी कसम, मेरे दादा परदादा की कसम। एक शर्त पर छोड़ा जा सकता है तुम्हें, यदि तुम म्यूजियम को तबाह करने का उद्देश्य बता दो और साथ ही ये भी बता दो कि किसका हाथ है तुम सबके पीछे। देवी जी, हमने उसे कभी नहीं देखा। सच कहता हूँ देवी जी, हमने उसकी सिर्फ आवाज़ सुनी है आज तक। उसका हेडक्वार्टर तो साक्षात भगवान भी नहीं खोज सकते। न जाने दुनिया के किस कोने में बना है वो। हैरत से फटी रह गई टंकारा की आंखें। तो तो फिर उस तक तुम उस तक कैसे पहुंचते हो? तुम्हें म्यूजियम उड़ाने के लिए बम किसने दिए? कौन तुम्हें उस शख्स तक पहुंचाता है? जवाब दो। कछुआ। हाँ, यही नाम है उसका, जो पहुंचाता है हमें उस रहस्यमय शख्स तक। कछुआ? बड़ा अजीब नाम है। कहाँ मिलता है वो तुम्हें? इससे पहले कि टंकारा के अगले सवाल का जवाब दे पाते हुए तीनों किसी गुब्बारे से फट पड़े थे। तीनों के जिस्म फड़ाम फड़ाम फड़ाम। पगलाई सी खड़ी रह गई टंकारा। हकबकाए से खड़े थे प्रोफेसर रमाकांत भी। किसी ने इनके जिस्म में माइक्रोबम प्लांट किए हुए थे टंकारा, ताकि इनके मुंह खोलने से पहले ही इन्हें ब्लास्ट किया जा सके। रह रहकर टंकी की चोट सा बज रहा था टंकारा के मस्तिष्क में एक ही शब्द, कछुआ। इधर टोटो नगरी में तलवार की मदद से टोटान के सामने सस्त हुआ खड़ा था विद्युत राज। तुम्हें स्वस्थ देख हमारी ताकत दुगनी हो गई है विद्युत राज। अब टपोरी को फंडारा ग्रह से आज़ाद कराना होगा। हमें आज ही फंडारा ग्रह पर धावा बोल देना चाहिए टोटान। नहीं, उससे पहले मेरी योजना ध्यान से सुनो। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना है, ताकि दुश्मन को जड़ समेत खत्म किया जा सके। टोटान की योजना सुनकर आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई विद्युत राज की आंखें। फंडारा ग्रह का जर्रा जर्रा काँप उठा था टोटान की कहर भरी आवाज़ से। फंडारा ग्रह के कीड़ों, खत्म हुआ तुम्हारा खूनी खेल। तुम्हें मौत का सबक सिखाने आया है टोटान। टोटान हमारा दुश्मन। टोटान का नाम ही काफ़ी था फंडारा ग्रह पर भगदड़ मचाने के लिए। ना जाने टोटान नाम का ये भूत कब हमारा पीछा छोड़ेगा। मम्मी मम्मी, मुझे टोटान से बचाओ। मैं वादा करता हूँ कि कभी शैतानी नहीं करूँगा। टोटान आज टोटान बनकर टूट पड़ा था फंडारा ग्रह के चप्पे चप्पे पर। बहुत जुल्म किया है तुमने टोटो ग्रह पर। आज सारे जुल्म का हिसाब लेकर रहेगा टोटान। फंडारा ग्रह पर मौत का खेल खेलने वाले, ज़रा पहले खोया खोया से तो दो दो हाथ कर लिए होते। दुष्ट, तुझसे लेना है पाया पाया की मौत का बदला। खोया खोया? कमाल है, पहले पाया पाया और अब खोया खोया। तू भी आजा बेटे खोया खोया। देखते हैं आज जीत सच्चाई की होती है या शैतानियत को ही अपनी जागीर समझने वाले तुम जैसे दुष्टों की। घायल शेर सा हिंसक हो उठा टोटा। जाने कब से उसके सीने में दवा लावा आज उफन ही गया था। खोया खोया तो बस खोकर रह गया टोटान का यह प्रलंकारी रूप देखकर। टोटान को रोकने के लिए मुझे दिखानी होगी अपनी एक्स्ट्रा पावर। ये थी खोया खोया की एक्स्ट्रा पावर, जिसमें जकड़ कर रह गया टोटान। हा 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 हा। बहुत उधम मचाया तूने टोटान। अब आया तू खोया खोया की पकड़ में। सम्राट हीमोग्लोबिन ही करेंगे तेरा फैसला। खून उबल रहा था सम्राट हीमोग्लोबिन की आंखों में। फंडारा ग्रह पर प्रवेश कर अपनी मौत का रास्ता खुद चुन लिया तूने टोटान। देख, नज़र घुमाकर देख। फंडारा ग्रह का बच्चा बच्चा तेरा खून पीने को बेताब हो रहा है। मेरे एक आदेश पर तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएंगे फंडारा के वासी। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकता हूँ भला? इसे हमारे हवाले करो सम्राट। यह समूचे फंडारा ग्रह का दुश्मन है। टोटान को मार डालो। खामोश। टोटान की मौत कुत्ते से भी बदतर होगी, तो हम सबको भी दिखाया जाएगा इसकी मौत का नज़ारा। खोया खोया। जी सम्राट। इस कमीने को ले जाकर डेथ ग्लोब में कैद कर लो और फंडारा ग्रह की संपूर्ण सैन्य ताकत डेथ ग्लोब के आसपास तैनात कर दो, ताकि यो ख्वाब में भी भागने की न सोचे। चल कमीने, डेथ ग्लोब के दीवारों से सिर फोड़ता रह जाएगा अब तू। कुछ समय पश्चात डेथ ग्लोब के हर कोने में गूंज रही थी टोटान की चीख। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़। तेरी आवाज़ डेथ ग्लोब की दीवारों से टकराकर अपना दम तोड़ देगी टोटान। बहुत जल्द होगा तेरी मौत का फैसला। टोटान की मौत की सज़ा और प्रसारण दिखाने के लिए फंडारा ग्रह के हर चौराहे पर किया जा रहा था तगड़ा इंतज़ाम। बड़े बड़े मेगा स्क्रीन, मज़ा आ जाएगा टोटान की मौत देखकर। जुनून सा छाया हुआ था टोटान की मौत का सजीव प्रसारण देखने के लिए। समूचे फंडारा ग्रह पर दौड़ गई खुशी की लहर जब सम्राट हीमोग्लोबिन ने कर दिया राष्ट्रीय अवकाश घोषित। मोमी मोमी, अब हम भी देख सकेंगे टोटान की मौत का सजीव प्रसारण। टोटान की मौत का सजीव प्रसारण दिखाने के लिए कॉलेज में अवकाश घोषित करूँ।
इधर डेथ ग्लोब में सक्रिय था टोटान भी। अब शुरू होगा टोटान का असली खेल। टोटान जैसे ताकत के पुतले को भला कहाँ रोक सकती थी ये बाधा है। सबसे पहले टोटान का शिकार बना डेथ ग्लोब का वो कंट्रोल रूम। क्रैश! अब डेथ ग्लोब का संपर्क समूचे फंडारा ग्रह से टूट गया है। भागने ना पाए टोटान, वरना सम्राट हमारी लाशें बिछा देंगे। मौत भी मुझे कहाँ रोक सकती है अब कमीनों। टोटान यहाँ डेथ ग्लोब की दीवारों से सिर टकराने में कीड़े की मौत मरने नहीं आया। एक मकसद लेकर आया टोटान, जिसे पूरा किए बिना मौत भी टोटान को छू नहीं सकती। आंधी सा उठा टोटान, तूफान सा चला टोटान, कहर सा बरसा टोटान। ये दीवारें भला क्या रोक पाती अब टोटान को अपनी मंजिल पर पहुंचने से। इसी डेथ ग्लोब में कहीं कैद है टपोरी। टपोरी, कहाँ हो तुम? पागलों सा चीखता रहा टोटान। आखिरकार मिल गई टपोरी। टोटान, तुम क्यों आए हो अब यहाँ? क्या बाकी बचा है अब? दूर चले जाओ मेरी नज़रों से। बस टपोरी बस, मैं सचमुच तुम्हारा गुनाहगार हूँ, किंतु अपने गुनाह की बहुत बड़ी सज़ा भुगती है मैंने। 20 साल चट्टान के रूप में रहकर वक्त के थपेड़ों को सहा है मैंने। हर पल एक नई मौत मरा हूँ मैं। फिर भी यदि मैं तुम्हारी नज़रों में दोषी हूँ तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। कर डालो मेरा कत्ल, नोच कर रख दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूँगा टपोरी। तरसते आंसुओं के साथ टोटान सुनाता चला गया सारी कहानी। सुनकर बह निकला टपोरी की झील सी आंखों से आंसुओं का सैलाब। हमें डेथ ग्लोब से आज़ाद कर वापस टोटोग्रह ले चलो टोटान। हम अपने भाई से मिलने को तरस गए। काफ़ी बड़ा हो गया होगा ना अब वो। तुम्हें डेथ ग्लोब से आज़ाद कराने के लिए ही तो ये सब नाटक करना पड़ा मुझे टपोरी। जानबूझकर खोया खोया से पराजित होकर किसी तरह डेथ ग्लोब तक पहुंचना टोटान द्वारा खेला गया खूबसूरत नाटक ही तो था वो। और अब इस नाटक पर तुम दोनों की मौत के साथ अंतिम पर्दा गिराएंगे हम। चूहेदानी में चूहे से कैद होकर रह गए थे टोटान व टपोरी। अब समूचा फंडारा ग्रह देखेगा तुम्हारी दर्दनाक मौत का सजीव प्रसारण। अब क्या होगा टोटान? हिम्मत रखो टपोरी। जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं वो कभी मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं लोगों के दिलों में। मुझे एक बार मेरे भाई से मिलवा दो टोटान, बस एक बार। 5 बरस का था वो मासूम जब उसे टोटो ग्रह पर छोड़ आई थी मैं। अब बिल्कुल तुम्हारे जितना बड़ा हो गया होगा वो। टोटान की मौत देखने के लिए उमड़ पड़ा था समूचा फंडारा ग्रह। आंखों में नफरत, सीने में आग, होठों पर कड़वाहट टपक रही थी इन लोगों के। मार डालो इसे, टुकड़े टुकड़े कर डालो। शांत शांत शांत। बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है टोटान की मौत का खेल। जो व्यक्ति इस मैदान में ना पहुंच पाए वे कृपया हर चौराहे पर लगे मेगा स्क्रीन पर टोटान की मौत का सजीव प्रसारण देखें। तभी ठहरो सम्राट, इसे मारने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये टोटान नहीं, ये कमीना विद्युत राज है। क्या पकते हो खोया खोया? ये सच है सम्राट, बहुत गहरी शिकस्त खा चुके हैं हम। टोटान ने टोटोग्रह की सेना के साथ हम पर अटैक कर दिया है। टोटोग्रह की सेना हमारे भीतरी इलाकों तक पहुंच चुकी है। खोया खोया, 100% सत्य बोल रहा है मोटे भैंसे। तुम्हें उलझाने के लिए टोटान ने सारा नाटक खेला था। उसकी योजना अनुसार मैं टोटान का रूप धरकर किसी तरह डेथ ग्लोब तक पहुंच गया था। तुम सब मुझे टोटान समझकर असली टोटान की तरफ से बिल्कुल असावधान हो गए, और इस बीच टोटान ने तुम पर आक्रमण कर दिया। मेगा स्क्रीन पर ये मेगा स्क्रीन पर ये सब देख रहे लोगों में उफन रहा था उत्तेजना का ज्वर। भीड़ का रेला टूट पड़ा था टोटान व टपोरी पर। टोटान हो या विद्युत राज, टोटोग्रह का बच्चा बच्चा हमारा दुश्मन है, उसकी मौत होनी ही चाहिए। किंतु विद्युत राज भी आखिर था तो विद्युत राज ही। चिंता न करो टपोरी, फंडारा ग्रह के लोगों में वो ताकत नहीं जो चीर सके हमारा कलेजा। इधर तूफान बनकर आया टोटान। फंडारा ग्रह के चप्पे चप्पे पर बरसने लगा टोटान का कहर। हर जुल्म का हिसाब लेकर रहेगा आज टोटान। मौमी मौमी, क्या हम सब मर जाएंगे? क्या टोटान की मौत का सजीव प्रसारण कभी नहीं देख पाएंगे हम? चुप हो जा बेवकूफ़, यहाँ अपनी जान के लाले पड़े हो तुझे टोटान की मौत की पड़ी है। टोटान को रोकने आया खोया खोया, किंतु टोटान को कोई रोक सकता था जब? अब भला खोया खोया, तुझे भी तेरे दोस्त पाया पाया के पास पहुंचा देता हूं मैं। खोया खोया को खत्म तो कर देना इतना आसान नहीं है रे बछड़े, किंतु मौत उसे क्या मारे जो मौत से ना हारे। इस कणभेदी विस्फोट में तलाश से रह गया खोया खोया अपनी जिंदगी, जो विस्फोट में कहीं खोकर रह गई थी। भड़ाम! कहर बरपाई दे रही थी टोटो ग्रह की सेना। भड़ाम भड़ाम! तबाही की कगार पर पहुंच चुका था फंडारा ग्रह, जो कभी था टोटो ग्रह का एक हिस्सा। मर रहे थे वे सब जिन्होंने खून के आंसू रोने पर मजबूर कर डाला था कभी टोटो ग्रह को। पागल हो उठा था सम्राट हीमोग्लोबिन फंडारा ग्रह की तबाही देख। बिजली की फुर्ती से अपने आप को बचा गया टोटा, सॉरी। हाँ हाँ, सब मरेंगे।
तू भी नहीं बचेगा। जब तक विद्युत राज के हाथों से निकल पड़ा उसका अनोखा इलेक्ट्रो जाल में कैद होने से पहले अपना अंतिम वार कर गया हीमोग्लोबिन। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, हा हा हा। इससे पहले कि टोटान का सीना चाक चाक कर देता वो प्रकाश पुंज, इससे पहले कि मौत की गोद में सिर रखकर सो जाता टोटान, किसी और ने थाम लिया मौत का दामन। टपोरी! आह! दीदी! अब भला कहाँ जीवित छोड़ना था विद्युत ने हीमोग्लोबिन को। अंतिम वार खुलकर चीख भी न सका वह। जालिम! टपोरी को बाहों में भरकर रो पड़ा टोटान। टपोरी, मरना नहीं, मरना नहीं तुम्हें टोटान की सौगंध। अगर अपनी सांसें सो डाली तो रूठ जाएगा तुमसे टोटान। कपकपा उठे टपोरी के गुलाब की पंखुड़ी से होठ। बस टोटान, फंडारा ग्रह की तबाही देखने के लिए जिंदा थी मैं। अब मुझे चैन से मरने दो। क्या अपने भाई से नहीं मिलोगी पगली? टूटती सांसों पर काबू रखते हुए बोली टपोरी। कहाँ है मेरा भाई? उस पगले से मिलने को ही तो अटकी हैं सांसें। विद्युतराज तुम्हारे पास ही खड़ा है टपोरी, पहचानो इसे। दीदी, बड़ा शैतान है रे तू विद्युतराज। मुझे डेथ ग्लोब से आज़ाद करवाया, इतने समय मेरे साथ रहा और मुझे बताया तक नहीं कि तू ही मेरा चांद सा प्यारा भाई है। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था दीदी। तो मैं टोटो ग्रह पहुँच अचानक ये बताना चाहता था कि तुम्हारा मासूम भाई अब कितना ताकतवर बन गया है। लेकिन तुम अपने चांद से प्यारे भाई का बुरा मान गई दीदी, तभी तो मुझसे रूठ कर दूर जा रही हो। मत जाओ दीदी, मत जाओ। टपोरी के जिस्म से लिपट कर रो ही तो पड़ा था वो पगला, किंतु उसकी दीदी जा चुकी थी, दूर, बहुत दूर। रह गया था गहन सन्नाटा, जिसे तोड़े दे रही थी विद्युत राज की सिसकियाँ। इधर धरती पर कहीं स्थित कछुए की शक्ल में निर्मित ये इमारत। लुटेरा गैंग के तीनों सदस्यों को माइक्रो बम द्वारा ब्लास्ट करने के लिए मजबूर थे हम, वरना हमारा राज खोल देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी कमबख्तों ने। लुटेरा गैंग पर हाथ डालकर सोते हुए सांप को छेड़ा टंकारा ने। बहुत जल्द दुनिया सुनेगी टंकारा की मौत की खबर। तो प्यारे दोस्तों, टोटान के 20 सालों के खून के आंसू रोते दर्दनाक कथानक के बारे में अपनी अमूल्य राय व सुझाव अवश्य भेजें। टोटान का अगला कॉमिक्स होगा कछुआ। हमेशा की तरह इस कॉमिक्स में भी होगा टोटान का ज़बरदस्त एक्शन व रहस्यों के ताने बाने से बुना गया मस्तिष्क की तमाम नसें झंझोड़ कर रख देने वाला सस्पेंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोटान सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक कछुआ में। तब तक के लिए धन्यवाद।